हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी कॉन्सेप्ट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई जो एनटीए जो आपकी है वो जो इतने दिनों से ऑफ मोड में चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और लग रहा है कि अब आपके आंसर की आपके रिजल्ट बहुत जल्द आ सकते हैं। तो इसी के बारे में जो पूरी प्रक्रिया है, क्या क्या चल रहा है एनटीए को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको अपडेट दिया था कि लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका आंसर की कहीं ना कहीं जारी किया जा सकता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक और उसी से रिलेटेड खबर है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यही वाला अपडेट हमने उस दिन बताया था आपको और कहा था कि जो एनटीए जो है वो 10 दिनों के भीतर जो भी रद्द या फिर स्थगित हुए हैं, जो भी पोस्टपोन हुए, जो भी या फिर कैंसिल हुए एग्जाम्स, उनके बारे में जो है पूरा जो एग्जाम शेड्यूल है, नया कैलेंडर, वो जारी किया जा सकता है 10 दिनों के भीतर। लेकिन 10 दिन कहा गया था, लेकिन 10 दिन कहा गया था, लेकिन आप देखो ये 26 का ही था। 26 आज कितना है? तो आज है 29। तो सिर्फ ये 3-4 दिनों में ही आप देखोगे कि इतने जल्दी जल्दी ये काम कर रहे हैं। हमने कहा था कि ये जो नया महानिदेशक बने हैं एनटीए के प्रदीप सिंह खरोला जी, तो ये कहीं ना कहीं हमने कहा था कि आपको ये जल्दी जल्दी प्रक्रियाओं को संपन्न करने में ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो और जो भी परेशानियां सहनी पड़ी हैं बच्चों को, वो अब जो है अब वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 10 दिन बोल करके सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिनों में ये जो है कई सारे जो मतलब रिशेड्यूल हुए थे या फिर जो कैंसिल हो गए थे एग्जाम्स, आप यहाँ पर देखोगे एनसीईटी का 12 जून को हुआ था और मतलब ये पोस्टपोन हो गया था वहाँ पर। तो आप देखोगे कि ये 10 जुलाई को आ गया है डेट। ठीक है, तो 10 जुलाई को इनका दोबारा से एग्जाम है। साथ ही साथ यूजीसी नेट का आप देखोगे तो 25 से 27 के बीच में, और CSIR नेट का और यूजीसी नेट का यहाँ पर है कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में हो सकता है। तो जो एग्जाम कैंसिल हुए थे वो सारे यहाँ पर डेट यहाँ पर निकाल करके बता दिए गए हैं। तो इसका रिलेशन सीयूटी से नहीं है, ठीक है, लेकिन रिलेशन आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि ये जो है अब एक्टिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो 30 जून को आपका कहा गया था कि नहीं आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो 30 जून को तो अब वो तो इम्पॉसिबल है कि रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि अभी तक आंसर की ही नहीं आया है, तो कैसे आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। तो आपका अब जो 30 जून आपका रिजल्ट का डेट था, उसके आसपास कहीं ना कहीं जल्दी से अब आपका आंसर की आने के चांसेस बन रहे हैं, इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। पहले भी हमने कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ सकता है और अब मुझे और भरोसा हो गया है और यही भरोसा मैं आप तक मतलब पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग भरोसा रखिए, आपको चिंता नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग परेशान हैं, बट आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जल्दी से जल्दी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका भी आंसर की जल्दी से जल्दी आ सकता है और लग रहा है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ज़रूर से ये आपका आंसर की दे देंगे। देन क्या होगा कि आपको क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद लगभग 15 से 20 के जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट भी घोषित किया जा सकता है। तो इसी मतलब आशा उम्मीद के साथ थोड़ा सा हमको रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब लाइफ एकदम मीनिंगफुल लग रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, होप रखिए जल्दी से जल्दी आपका आंसर किया आएगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ मन नहीं कर रहा है तो आप कुछ नॉवेल्स पढ़ सकते हो, लाइक गोदान लेकर के आ जाओ खरीद करके, या फिर आप अब आजकल तो इंटरनेट पर बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो PDF डाउनलोड करके। ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स है, जा करके पढ़ो, ठीक है, अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आत्मकथा भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो। तो जा करके अपना टाइम मतलब सदुपयोग करो और इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब ये एक्टिव हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी आपका आंसर की जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और मतलब चिंता नहीं करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में।